इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकलाना के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत ओवरब्रिज का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। और इस उद्घाटन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल के माध्यम से करेंगे। मेरे पीछे आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये चला हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत लगभग 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 के करीब रोड ओवरब्रिज जो है यानी कि अंडरपास जो है उनका उद्घाटन शिलान्यास आज किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उकलाना में जहां ये कार्यक्रम चला हुआ है। और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि जो है वो श्रीनिवास गोयल पहुंचे हैं। इसके अलावा आशा केदर जो कि भाजपा की जिला अध्यक्ष थी वो भी यहाँ पहुंची थी। धन्यवाद सर। कुछ पार्टी के जरूरी मीटिंग आने की वजह से वो यहाँ से चली गई है। तस्वीरें देखिए यहाँ पर वर्चुअल के माध्यम से थोड़ी देर के बाद में यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास जो है वो करेंगे। तस्वीरें उकलाना से दिखा रहा हूं, जहां आज देखिए काफी संख्या में लोग आपको यहां पर दिखाई देंगे। और आज के इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड पधार चुके हैं। हम श्रीनिवास जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में जो विशेष रूप से पहुंचे हैं ऐसे आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी, संगठन के सभी कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति, बहुत सुंदर प्रस्तुति जिन बच्चों ने दी है वो प्यारे बच्चे, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि कार्यक्रम बहुत हैं और ऐसे में आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय नजदीक है। लगातार कभी ना कभी कोई ना कोई बैठक रहती है। उसी के निमित्त अभी सूचना आई है और मुझे हिसार पहुंचना है एक विशेष बैठक के लिए, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगते हुए मैं इस कार्यक्रम के बीच से जा रही हूँ। ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा आपने यहाँ पढ़ा होगा, टोटल 554 रेलवे स्टेशनों का जो नवीनीकरण कह दें हम या सौंदर्यकरण हम कहें होने जा रहा है। और उसमें सौभाग्य देखिए कि हमारे हिसार जिला से 3 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें हांसी, आदमपुर और हमारा उकलाना, जिसे पिछड़ों में गिना जाता है, एक स्टेशन वो भी है। तो कहीं ना कहीं जो प्रगति की राह पर उकलाना चल पड़ा है वो आप सब देख सकते हैं। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मंच के माध्यम से आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में भी सोचा। इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश में इतने सारे प्रदेश और उन प्रदेशों में भी हरियाणा प्रदेश, और उस हरियाणा प्रदेश में भी 90 विधानसभा और 90 में से एक नाम हमारा है, तो इसका मतलब सौभाग्यशाली तो हम हैं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, जैसे मैंने कहा कि आगे का कार्यक्रम है इसलिए मैं जल्दी निकलना चाहूंगी। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हमारे बच्चे दे रहे हैं, आप उनका पूरा आनंद लीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे आप उनको भी सुनिएगा। एक एक शब्द जब वो बोलते हैं
तो वो देश के हित में कहते हैं, वो हमारे हित की बात करते हैं। वो हर गरीब, हर महिला, हर किसान और हर युवा के हित की बात करते हैं। उनका मानना है जिस दिन इन चारों ने हुंकार भरी, उस दिन ये भारतवर्ष जो आज भी विश्व गुरु बनने में कहीं पीछे नहीं है, लेकिन जिस दिन चारों ने, जैसे मैंने कहा, हुंकार भरी, तो भारतवर्ष विश्व गुरु हो जाएगा। और आज भी जो अन्य देश हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतवर्ष की चर्चा करते हैं, और आप देखेंगे कि ऐसे देश जो कभी हमसे अलग हो गए थे, आज वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारत का हिस्सा बनना है। एक बार फिर से हम भारत के वासी बनना चाहते हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती, और वो कारण सिर्फ एक ही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उनके सानिध्य में न सिर्फ देश बल्कि देश का एक एक बच्चा, एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक समाज प्रगति के रास्ते पर है। और फिर चाहे विभागों की हम बात करें, हम रेलवे स्टेशन की बात करें, हम एयरपोर्ट की बात करें, जो हरियाणा प्रदेश का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट कोई बनने जा रहा है, या जैसे बात होती है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर कोई बनने जा रहा है तो वो हमारा हिसार का एयरपोर्ट है। तो हर प्रकार से हमारा ध्यान हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रखना चाह रहे हैं और रख भी रहे हैं। उसके लिए इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करें उतना ही कम है। आप सबने मुझे सुना है और इतने सुंदर प्रस्तुति को छोड़ के आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। समय का अभाव है, एक बार फिर आपसे क्षमा मांगते हुए जय हिंद, जय भारत। आ रहे हैं जॉनी मित्तल 8th क्लास, पुष्पंक 8th क्लास, जॉनी मित्तल 2nd क्लास, पुष्पंक 3rd पोजीशन, ऐसे कंपटीशन में सीनियर विंग से 1st पोजीशन में है अर्चना वर्मा 9th क्लास, 2nd पोजीशन अंजलि 9th क्लास, 3rd पोजीशन में मनदीप 9th क्लास। तैयार रहिए बच्चे। पुष्पंक अर्चना वर्मा, बच्चों को हौसला अफजाई तभी होगा जब आप तालियां बजाएंगे। कम से कम जिया, जो कार्यकर्ता है वैसे सम्मानित, और जो स्कूल से बच्चे आए और अर्जुन देव जी जिनकी तैयारी करा करके लाए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। उसके लिए मैं उनकी तैयारी के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने छोटे समय में, छोटे पीरियड में उन्होंने इतनी तैयारी करवाई है। आज का कार्यक्रम बहुत ही सारगर्भित है। आज के कार्यक्रम में हमारे देश के नहीं, दुनिया के यशस्वी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे को संबोधित करेंगे।
और संवर्धित करते हुए विकास कार्यों की झड़ी लगाएंगे। विकास कार्य करना उनका काम है, विकास कार्य करते रहते हैं, किंतु आज स्पेशल वो देश में 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास, जिसमें हमारा उकराना भी है, और 556 रेलवे स्टेशन जिनका कि जीवना उधार हो रहा है, उनके पास भारी भारी हिसार में मेरे को पता लगा है और करोड़ों रुपए हिसार में आया है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी दुनिया में आज प्रशंसा होती है, उनके कार्य प्रणाली से प्रशंसा होती है, उनके काम से जैसे धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का बनवाना, जो इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनको दूसरे लोग छूते हुए डरते थे, भाई खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए राष्ट्र को समर्पित करते हुए भगवान राम का मंदिर भी बनवाया, धारा 370 भी हटवाई, 3 तलाक का भी मामला हटवाया। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे सामने उद्बोधन करेंगे। और इस पुल का नंबर है B25/2। जो पहले कुछ पत्रकार भाइयों ने शंका जाहिर की थी कि मुख्यमंत्री जी ने पुल का शिलान्यास हिसार में कर दिया, आज फिर प्रधानमंत्री जी किसका कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट 40 करोड़ रुपए का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा पार्ट 17 करोड़ रुपए का रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से। बीच का जो लाइन है उसके ऊपर जो बनना है वो रेलवे डिपार्टमेंट के बनाना है। तो ये 17 करोड़ रुपए का जो है प्रोजेक्ट है, इस तरह के 1500 और भी या अंडरपास बन रहे देश में, उन सब का ही आज प्रधानमंत्री जी या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं उकराना मंडी का कार्यकर्ता होने के नाते उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी मांग पर जो लंबे लंबे 1-1 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर के जाम लगते थे, उनसे निजात दिलाते हुए अब कुछ दिक्कत आ रही है, रास्ते घूम घूम के जा रहे हैं और जा रहे हैं, फिर भी उनकी व्यवस्था की जा रही है, कर रहे हैं, किंतु एक ठेकेदारी बहुत तेजी से काम कर रहा है और रेलवे डिपार्टमेंट भी बहुत तेजी से काम कराएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी ही पीड़ा को सहते हुए और जन के लिए जो पुल बन जाएगा, हमारे बच्चे याद करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश में आए थे और उन्होंने ये पुल का निर्माण किया था, माननीय मनोहर लाल जी ने पुल का निर्माण किया था। मैं वो सारे अफसर साहबान का, नायब तहसीलदार साहब का, वर्मा जी का, प्रिंसिपल साहब का, अर्जुन देव जी का, और यहाँ के रेलवे के स्टेशन मास्टर साहब का, जिन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया, उनका सबका धन्यवाद करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जो मोदी नाम की पूंजी हमारे पास है, देश के पास मोदी नाम की जो पूंजी है, उसको सुरक्षित रखना है, उसको बढ़ा करके रखना है। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए ये कार्यक्रम जो आपने देखा 554 रेलवे स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमें हमारा नवीनीकरण इन स्टेशन का किया जा रहा है, उसमें आज उकलाना विधानसभा का रेलवे स्टेशन भी शामिल है और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया है। तो आसादी लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। कल एक इनेलो के नेता की हत्या भी की गई है और यहाँ पर अभी पूरे विरोध, हरियाणा के अंदर पूरा विरोध हो रहा है और अभी तक जो आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं, उसके बारे में बताएं। जो कल आपने बताया इनेलो के जो रहे नेता नफे सिंह राठी जी की हत्या करना, ये बहुत बुरा हुआ। क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो रेलवे पुल बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, उसका रेलवे की तरफ से
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 17 करोड़ रुपए लगने हैं उनका आज शिलान्यास किया। पहले कई बार पत्रकारों और साथियों ने कहा, पहले मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से किया था, प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की तरफ से कर रहे हैं। और इतना बड़ा कार्यक्रम 2000 जगह एक साथ लाइव होना और 2000 जगह पर एक साथ कार्यक्रम तय करना और उसका बढ़ाना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ही काम है, मोदी जी का ही काम है। ऐसे मोदी जी जिन्होंने देश में अनेक काम कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो धारा 370 हटाने का, इसको कहते थे खून की नदियां बह जाएगी अगर किसी ने टच किया, तो पत्ता तक हिला नहीं, धारा 370 पहले हट गई। राम मंदिर का निर्माण 500 साल से जो रुका पड़ा था वो हो गया। और विकास की गति आपने देखा कि 2000 जगह इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आज उन्होंने शिलान्यास किए है, उद्घाटन किए हैं। इसके लिए मैं सारे रेलवे अधिकारियों का जो मेरे साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस उकराड़ा की समस्या को देखते हुए, उकराड़ा की कष्ट को देखते हुए यहाँ पर बहुत बड़ा पुल निर्माण हो रहा है और ये जल्दी ही संपन्न हो। कब तक अनुमान है कि कब तक पूरा होगा? ये 1.5 साल के अंदर का टाइम है। इसका 1.5 साल ठेकेदार जो है बहुत तेज गति से काम कर रहा है और रेलवे के अधिकारियों से कहूंगा जब उनका काम हो जाए तो आप ये तो बहुत जल्दी करेंगे। एक बीजेपी सरकार के अंदर कल बहादुरगढ़ के अंदर एक नेता की हत्या की गई है, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई लगातार। देखिए ये विषय नहीं है, अब ये विकास का विषय है और ये हत्या हुई है, उसके लिए सरकार लगी हुई है, सब पुलिस लगी हुई है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सजा मिलेगी। इसी पुल के निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किसी प्रकार का सर्विस रोड जो है वो नहीं दिया गया था। आज आलम ये है कि आम जनता इतनी परेशान है कि हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि हमें रास्ता बता दीजिए। देखिए सब जगह भारत विकास परिषद में बोर्ड लगे हुए हैं, इधर से बूढ़ा खेड़ा होकर के, इधर से रेलवे पुल से होकर के आप इधर जाते हैं और सब होकर के वो रास्ता है। एक मदनपुरा से रेलवे नहर के भी पुल बन गया है, अंडरपास से भी हाथ गुजरने की जगह है, छोटे व्हीकल वहां से जाते हैं, बड़े व्हीकल यहाँ से जाते हैं। और भी कोई कमी होगी तो उसको भी पूरा करें। सर आपका परिचय दे सकते हैं? हनुमान प्रसाद, एडीआरएम अम्बाला। तो क्या प्रोग्राम था उसके बारे में? आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक साथ लगभग 2000 से ज़्यादा स्थानों पर, जिसमें 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प और लगभग 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के शिलान्यास, उनके लोकार्पण का एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है ये उद्घाटन किया गया है, जिसमें अम्बाला डिवीज़न के 7 स्थान शामिल हैं, जिसमें से एक हमारे उकलाना का LC नंबर 25B पे जो ROB बन रहा है वो भी शामिल था। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो उसमें 15 स्टेशन शामिल थे इसमें और 27 ROB RUB शामिल थे। जिले की बात करें कितने जिले में जी, हिसार जिले में कितने टोटल? हिसार जिले में 3 स्टेशन शामिल, कौन से नाम? हांसी, भट्टू और आदमपुर। सर बात की जाए तो अंडरपास को लेकर यहाँ पर काफी दिनों से मांग उठ रही है अंडरपास को लेकर, क्योंकि ओवर ब्रिज बनने की वजह से लोगों को परेशानी भी होगी। अंडरपास की मांग करें उसके बारे में क्या? उसकी फिजिबिलिटी यहाँ पे जो है ROB जो बनाया जा रहा है, देखिए जब भी कोई भी विकास का कार्य होता है तो थोड़ी बहुत उसमें हल्की सी परेशानियाँ कार्य के दौरान झेलनी पड़ती हैं, पर फिर भी कोशिश की जाएगी कि इस कार्य करने के दौरान जनता को आवागमन की दुविधा ना हो। जहाँ तक RUB की बात है उसको फिजिबिलिटी के आधार पर स्टडी करके और अगर फिजिबल होगा तो उस हिसाब से उसको। एडीआरएम साहब, आपने यहाँ आज इसका लोकार्पण की बात की गई है, तो इसका कितना टेंडर हुआ है और किसके फर्म के वो दिया गया है उस बारे में? इसका अभी टेंडर अवार्ड करने की प्रक्रिया चालू है। अभी टेंडर अवार्ड हुआ नहीं है, जल्दी ही अवार्ड हो जाएगा। रेलवे हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट के हिस्से का ऑलरेडी काम प्रगति पे है। बता रहे हैं अभी तक लगभग 1 महीने के अंदर इसका अवार्ड हो जाना चाहिए।